बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम प्रोसेस कॉस्टिंग 1 में CPR 1 में यूनिट एडिड का कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। यूनिट एडिड का कंसेप्ट जो हमने नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट पहले सीखा है, बिल्कुल हर जगह उसके उलट यूनिट एडिड का कंसेप्ट है। देखें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो नाम लिख रहा हूँ मैं, क्रिसेंट कारपोरेशन प्रोडक्ट है। क्रिसेंट कारपोरेशन नाम है इसका। क्रिसेंट कारपोरेशन CPR डिपार्टमेंट 2 में यूनिट्स एडिड का कंसेप्ट सीख रही हैं। यूनिट एडिड के वर्ड से आप क्या समझे हो भाई? मतलब पहली डिपार्टमेंट से तो यूनिट आएंगे, इस डिपार्टमेंट में भी कुछ यूनिट मजीद ऐड होंगे। प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो आप यूनिट रिसीव करोगे, इस डिपार्टमेंट में भी कुछ एक्स्ट्रा यूनिट और ऐड करोगे। देखें, क्रिसेंट कारपोरेशन प्रोड्यूस हैंड क्रीम विच रिक्वायर प्रोसेसिंग इन 3 डिपार्टमेंट। मटीरियल आर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस इन डिपार्टमेंट। अंडरलाइन करें, मटीरियल शुरू में ही लग जाता है तो इट मीन्स मटीरियल जो है वो 100% कंप्लीट होगा। Following data pertain to the operation Department 2 for February, यूनिट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 से 20,000 यूनिट रिसीव किए हैं। यूनिट एडिड इन डिपार्टमेंट 2 10,000, 10,000 इसमें ऐड हुए हैं। यूनिट ट्रांसफ़र आउट हो गए 24,000। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के हैं 6,000, जो 50% कन्वर्जन के लिहाज से कंप्लीट है, मटीरियल के लिहाज से 100%। उसने यहाँ परसेंटेज नहीं दी, शुरू में बता दिया कि मटीरियल स्टार्ट में लग जाता है तो मटेरियल के लिहाज से 100% होंगे। कॉस्ट ट्रांसफ़र इन फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है। मटेरियल कॉस्ट एडिड इन डिपार्टमेंट 2, ये मटेरियल कॉस्ट आ गई और कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। कन्वर्जन लेबर प्लस FOH यहाँ उसने इकट्ठा दिया है। फॉर द मंथ ऑफ फरवरी भी यहाँ लिख लेना, मंथ एंडेड फरवरी। क्वांटिटी शेड्यूल, पहला शेड्यूल सबसे पहले यूनिट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 से कितने यूनिट रिसीव हुए हैं? 20,000। और इस डिपार्टमेंट में यूनिट जो ऐड किए हैं वो कितने हैं? 10,000 यूनिट्स एडिड 10,000। टोटल यूनिट आपके हो गए 30,000। यूनिट ट्रांसफर आउट कितने किए हैं? 24,000 तैयार करके अगली डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस मटीरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट 50%। 6,000 है जी, ये टोटल 30,000 आ गई। क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट हो गया। क्वांटिटी शेड्यूल में आपने नई बात क्या देखी कि यूनिट एडिड आई है, सेकंड डिपार्टमेंट में ऐड हुए हैं। दूसरा है जी कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। पहले कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट से कॉस्ट कितनी रिसीव हुई है?
60,000 डिवाइड कर दो, पर यूनिट निकाल लो। डिवाइड कितना करना है? तो 2000 यूनिट है, ठीक है। 20 से कितना? 3 आ गया, ठीक है। अब कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट, कॉस्ट एडिड या इंकर्ड बाय दिस डिपार्टमेंट, मटीरियल कितना है? मटीरियल है 30,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 54,000। टोटल कर लें इसका। यहाँ पर हमने, अब देखो आ रहा है ना, उसमें क्या करते थे? एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट लॉस को ऐड करते थे या लेस करते थे? ऐड करते थे। इसको क्या करेंगे? इसका टोटल कितना आया? 1,44,000 जी। ईपीयू बना लो, ईपीयू इधर ही बना रहा हूँ मैं, बल्कि यहाँ बना लेते हैं। यूनिट ट्रांसफ़र आउट कंप्लीट होते हैं, $24,000 और 24,000। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस $6,000 पूरा आएगा इसमें, और इसमें 3,000 6,000 3,000 27,000 30,000। यूनिट कॉस्ट निकाल लो। 30,000 को 30,000 से तकसीम किया 1, 54,000 को 2700 से तकसीम किया 2। सही है। अच्छा, अब देखिए, अब हमने फार्मूला लगाना है, एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट एडिड निकालनी है। अब मैं ये नहीं कहता आप इसका फार्मूला याद करो, आप नॉर्मल लॉस का फार्मूला बताओ मुझे। कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। यहां पर यूनिट लॉस आप माइनस कर देते थे, अब क्या करोगे? ऐड कर दोगे, यूनिट एडिड। यहां पे क्या करते थे आप? माइनस करते थे, माइनस करते थे। अब क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यूनिट कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अच्छा, अब देखिए कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितनी आई है? 60,000 डिवाइडेड बाय यूनिट कितने आए हैं पिछले से? 20,000 प्लस 10,000। इसको डिवाइड करना इससे, कितना आया?
ये यूनिट कॉस्ट यहाँ की बजाय इधर से माइनस होगा। ये उलट है लेकिन उसका मतलब साइन चेंज नहीं करना, इधर की बजाय इसमें से माइनस होगा। यूनिट कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। जी ये हमने ऊपर लिख दी है, यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं कितनी है 3 में से ये कितना आएगा 2 1 आ गया, 1 आ गया ना। अब 1 को यहाँ पे क्या करना है, लेस कर देना। कितना आ गया 5, उसको ऐड करते थे, इसको लेस कर दिया है। अब आगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। पहले नहीं बना सकते ये असल में एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट से साइड पे एक पोर्शन है, ये इसका हिस्सा नहीं है, इसका ये एक स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, ये स्टेटमेंट है। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। यूनिट ट्रांसफर आउट कितनी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया 1,20,000। अब आप वही एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 कॉस्ट पूरी कंप्लीट लगी है 6,000। मल्टीप्लाई करते थे, तवज्जो करें, 3 में यूनिट लॉस जमा करके, 3 में यूनिट लॉस जमा करके 3 से यूनिट लॉस माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बात समझ आइए। उसमें यहाँ पर हम ऐड करके मल्टीप्लाई किया था, याद करो 1.8 में 0.18 को ऐड किया था, 1.98 हो गया था, इसको माइनस करेंगे। अब एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन दिस डिपार्टमेंट, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 2, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट से मल्टीप्लाई किया ना हमने, इससे इस 3 में से इस 1 को माइनस किया है, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लें इसको 3 - 1 याद दहानी के लिए, ठीक है जी। अब ये इसमें मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट ये यहाँ से लेंगे। मटेरियल कितना है 6,000 मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट कितनी है 1, कन्वर्जन कॉस्ट 3,000, यूनिट कॉस्ट है 2, 6,000 टोटल 24,000 और टोटल 1,40,000। बात समझ आ गई है। द 10 जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ यहाँ पर 30,000 की बजाय डबलिंग कहेगा, डबलिंग द यूनिट 20,000 20,000 लिख देंगे, ठीक है जी। ये लें, इसको नोट कर लें। 10 में कॉस्ट अकाउंटिंग